बाबा जी प्रणाम। काला सिंह जखोरिया। आप कहते हैं बाबा, एकांत में मिलता है महारस। अगर हम एकांत में ही बैठना शुरू हो जाएं तो संसार के काम कौन करेगा? आप कहते हैं समूहों में, कम्यून में, संस्थानों में, संस्थाओं में, डेरों में, कुंभों में परमात्मा नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, उत्तेजना होती है। और उत्तेजना तथा आनंद का फर्क मैं बहुत विस्तार से समझा चुका हूं। उत्तेजनाएं आती हैं जीवा से, स्पर्श से, आंखों से, कानों से, इंद्रियों से आती है। ये उत्तेजनाएं, लेकिन इन सब से पारे का अनुभव है। जिसे कहते हैं पग बिन चले सुने बिन काना। उस आनंद को किसी प्रकार की उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। आप अलग अलग इंद्रियों से सम्मिलित हो कि हम आनंद ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, यहां तुम गलती खा जाते हो। मात्र उत्तेजना है वो, पल दो पल की, और उसके बाद तुम मृत्य हो जाते हो। फिर तुम्हें वही पल दो पल का रस खींचता है, और एक वक्त आता है कि तुम उसके आदी हो जाते हो। इसे ही संस्कार कहते हैं। सिगरेट पीने वालों को क्या मिलता है? धुआं अंदर बाहर, अंदर बाहर, क्या मिलता है? फेफड़े गल जाते हैं, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, गला खराब हो जाता है, बहुत से अंगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। प्राण वायु के बदले हम कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड लेते हैं, जीवन घटता है और व्याधियों से युक्त होता है। ऐसे ही मुझे बाबा ने कहा कमी मत बनाना। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, बाद में विस्तार पूर्वक जब बताया गया, दो व्यक्ति अगर इकट्ठा बैठेंगे तो वह व्यक्ति नहीं रह जाएंगे, वह समूह हो जाएंगे। कमाल की बात। कैसे? क्योंकि दो व्यक्तियों की करने आपस में छेड़ेंगे एक दूसरे को। आप जरा आजमा के देखना, समूह में जो आप फैसला करते हो, दो व्यक्ति बैठ के जो आप फैसला करते हो, जब आप अकेले घर में जाओगे एकांत में और उस फैसले पर पुनर्विचार करोगे तो आपका फैसला बदल जाएगा। क्योंकि वह फैसला
दो व्यक्तियों की किरणों के मिलाने से हुआ। और अब आप अकेले हैं, आपकी अकेलों की किरणें हैं। आपका फैसला भी बदल जाएगा, दूसरे का फैसला भी बदल जाएगा। इसलिए समूह पागल होता है। जो अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, वह समूह भीड़ कर देती है। भीड़ कितनों की जान ले लेती है, कितनी दुकानें फूंक देती हैं, कितनी बर्बादी कर देती है। हम व्हीकल्स को फूंक देते हैं, आग लगा देते हैं, हमें क्या मिलता है? लेकिन भीड़ का, समूह का, सामूहिक तरंग है। और सब मिलकर, आप पीला, काला, लाल, हरा, गुलाबी, ये सब मिला लें तो क्या रंग बनेगा? अजूबा सा बन जाएगा। अब आइए बात पे। आपके दो मंतव्य हैं। एक, परमात्मा, सही मंतव्य वही है, सही लक्ष्य वही है, आनंद पा लेना। और उस आनंद को पाने के लिए एक दूसरा सहयोगी हमें पैदा करना पड़ता है, वो संसार। क्योंकि भूख भी लगेगी। जिस यंत्र के सहारे हम चल रहे हैं, जिस गाड़ी पर हम बैठे हैं, और पेट्रोल भी मांगेगी, रिपेयर भी मांगेगी। और धन उपार्जन करना और उस रस के करीब जाना, ये दो ही लक्ष्य हैं। जब तुमने अपने आप के पास जाना हो तो अकेले हो जाना। धार्मिक समूह यह शब्द ही बोलता है। धर्म का कभी समूह नहीं होता, धर्म अकेला है। अकेला हुए बिना धर्म मिलता नहीं। शहनाई गूंजेगी आनंद की, धर्म प्रकट होगा जब तुम अकेले हो जाओगे। सारी झूठ। पश्चिम के कवि ने लिखा है, लेट मी लिव अनसीन अननोन, सारी झूठ। And unlimited let me die, steal from the world and not a stone, tell where I lie. मुझे अकेला रहने दो, मुझे इस तरह रहने दो कि मैं सभी को दिखूं लेकिन मुझे कोई पहचान ना पाए। अननोन पर्सन, लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड अनलिमिटेड लेट मी डाई। तुम कहते हो, राधे माँ से पूछा गया, ये तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश क्या है? तो राधे माँ कहने लगी, मैं जब अमर हूं तो मेरी अर्थी पर 2 लाख लोग हों, मेरी अर्थी पे 2 लाख लोग। ये ख्वाहिश है। और मैंने जब इनकी तस्वीर देखी, मैं इनसे कभी मिला नहीं, बाहर ही नहीं निकला। और माताओं के साथ ये नई नई माताएं पैदा हो गई हैं। कहते भक्तों को प्रसाद देती, पहले खा लेती, फिर उल्टी की तरह उन्हें बाहर निकलती, फिर वो प्रसाद भगत ग्रहण करते हैं। कमाल हो गए। यह भी कोई प्रसाद हुआ? यह तो उल्टी हुई, वॉमिटिंग हुई।
और उसकी इच्छा भी तो ऐसी ही होगी। जब मैं मरूं तो 2 लाख लोग हों, अर्थी के पास क्या हो जाएगा? तुम्हें तो दिखता नहीं होगा। तुम्हारे सब यंत्र फेल हो जाएंगे, न कान सुनेंगे, न आंख देखेंगी। तोपों की सलामी देने का कोई फायदा नहीं होता मरने के बाद। लोग सुनेंगे लेकिन तुम कहाँ सुनोगे? तुम्हारे कानों से चेतना निकल गई। वह जो सुनता था, जिसके कारण वह गया, कारण शरीर निकल गया। वह चेतना शरीर छोड़ गई, जिसके कारण तुम्हारे कान सुन पाते थे। तो अब इस फॉर्मुलेशन को अच्छी तरह समझ लेना। दोनों ही कामों को करना जरूरी है। परिवार पोषण के लिए, पेट पालन के लिए धन कमाना भी जरूरी है, लेकिन धन ही नहीं कमाना है। यह एक आवश्यकता है, जरूरत है। इतने पागल मत हो जाओ कि जरूरत से ज्यादा कमा लो। इसीलिए संतों ने एक शब्द अपरिग्रह, जितना खा सकते हो, पहन सकते हो, पहनो खाओ। इतना ना जोड़ो कि संदूकों को भर लो। महावीर ने भी कहा, पतंजलि ने भी कहा, बुद्ध ने भी कहा, अपरिग्रह नागार्जुन ने भी कहा। जब अपने भीतर जाना हो तो अकेले बैठ जाना। जब धन कमाना हो तो समूह में आ जाना। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात। दोनों ही करना, किसी को मत छोड़ देना। धन कमाना हो तो बाजार में आ जाना, और जब तुम धन कमा लो सफिशिएंट, ठीक आज के लिए इतना बहुत, तो दुकान बंद कर दो, घर पे आ जाओ, फिर उस रस को पियो, अपने भीतर उतर जाओ। यह रास्ता है अकेलों का। यहां दो चल नहीं सकते। और जो आपको भ्रम देते हैं कि मैं साथ चलूंगा, गुरु आपकी उंगली पकड़ के चलूंगा, अंत तक साथ निभूंगा, और अंत तक जब तुम मर जाओगे तुम्हारी उंगली पकड़ के सचखंड में ले जाऊंगा, यह झूठ बोलते हैं। शराब की दुकान पर लगा हुआ एक मुलाजिम, मैं अपने घर के सामने खड़ा था, बिल्कुल सामने ही 5 फुट अनुसार फैक्ट्री की बिल्डिंग। कोई झगड़ा हो गया उससे। झगड़ा यानी मतभेद। झगड़ा तो मैं करता नहीं, मतभेद अवश्य होता है, मन भेद नहीं होता। वह गुस्सा हो गया, शराब पिए होगा, आज कुछ ज्यादा पी ली होगी। मेरे घर के सामने से ही निकला करता था साइकिल के ऊपर। सत्य घटना मुझे याद आ गई। तो मुझे बहुत कुछ बोला। तो मैंने कहा भाई रहने दे, चुप हो जा,
अगर पीली है तो खरी क्यों करता है? इसका आनंद ले, लुत्फ ले। लेकिन उसका जोश बढ़ता चला गया, वह तो गालियों पे उतर गया। कहते हैं मैं आता हूँ, तुम घर के बाहर एक हमने थड़ा बनाया था, वहां पर खड़े रहना, भाग मत जाना अपनी गैलरी में। मैंने कहा माता जी के घर के, नहीं भागूंगा, तुम आ जाओ। अरे तुम तो सिर्फ गाली ही निकालते हो, यहां तो मेरे शिष्य 44 थप्पड़ मार जाते हैं मेरे, और मैं उनको पलट कर एक भी नहीं मारता। और यह कोई स्वप्न की घटना नहीं, यह सत्य घटना है। वह व्यक्ति आज भी जीवित है। यह बात अलग है कि शर्म के मारे मेरे सम्मुख नहीं आ पाता। और शिष्य मेरा, तो मैंने कहा तुम आ जाओ भाई, हमने सोना भी होता है। कहता बस मैं आया, ठेकों को ताला लगा के साइकिल उठाई और आने लगा। मैंने देखा सामने से आ रहा है, साइकिल चला के नहीं आ रहा, साइकिल हाथ में। साइकिल को चलाए चलाए आ रहा है। शराबी व्यक्ति साइकिल चला के नहीं आया, उसे पता कर जाऊंगा, इम्बैलेंस हो जाऊंगा, अनबैलेंस हो जाऊंगा। तो साइकिल का सहारा लेके आ रहा है, और शायद मुझे पीटने की तमन्ना से आ रहा है। तो कोई बात नहीं, भी पिट लेंगे। कहा तो कुछ है नहीं इसे। तो आया थोड़ी दूर, बाउंड्री काफी लंबी है, 5 फोटो फैक्ट्री की। तो जब बाउंड्री में शुरुआत किया उसने, सड़क के ऊपर, सड़क बड़ी चौड़ी है, करीब 100 फुट की होगी। परले पार आ रहा है, मैं उरले पार खड़ा हूं, थड़े के ऊपर खड़ा हुआ देख रहा हूं उसको, दूर से आ रहा है, वह भी मुझे देख रहा है। आज जुनून है, पूरी भड़ास निकालेगा। कल चमन था, आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। देखने वालों ने देखा है धुआं, देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ। कल चमन था, आज इस सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन। मैं आते आते वहां विचार ज्यादा घूम रहे थे, तेज। 5 फोटो फैक्ट्री के सामने गिर पड़ा।
मैंने कहा शायद साइकिल इम्बैलेंस होगी, शराब पी रखी। शराब पीने वाले की एक लक्षण बता देता हूं। संत भी शराबी जैसा लगता है, लेकिन उसकी बातों में बड़ी प्रामाणिकता होती है, बड़ी जागरूकता होती है। बस यही फर्क है। खुमारी होगी शराबी जितनी और चेतना होगी प्रबुद्ध व्यक्ति जितनी। दोनों का मिक्सेशन, इसीलिए संतों ने एक शब्द बनाया, मद होशी। होश भी है और मद भी है, खुमार भी है, चेतना भी है। वहां पर गिर पड़ा और गिर पड़ा तो फिर उठाने तो मैं दौड़ा और दौड़कर मैं उसके पास गया। इतने में और आसपास के लोग आ गए, और पास में ट्रांसपोर्ट थी। कुछ गोरखा था 5 फुट फैक्ट्री में, बाहर खड़ा होता था। वह भागा, उसने उठाया, इतने में मैं चला गया। वह मर चुका था। प्राण विहीन काया। सोचा था ये करूंगा वो करूंगा, पता नहीं क्या क्या तमन्ना बेचारे की अधूरी दिल में रह गई। ये कहानी मैंने क्यों सुनाई? ये कहानी उस शराबी की कहानी नहीं है, यद्यपि है असली। तुम भी जुनून लिए फिरते हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, महल डालेंगे 20 मंजिला 40 मंजिला 100 मंजिला। दुबई भूल जाएगा, इतनी ऊंची ऊंची मंजिलें होंगी, तुम्हारे सपने हैं कल्पनाएं, और न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। जुनून भारी है सब में। कोई पठानी सूट पहनकर सलवार पहुंचकर समझता है कि मैं बादशाह हो गया, और कोई बादशाह हो भी जाता है तो कहाँ बादशाह होता है, रहता तो भिखमंगा ही है। बस बाहर का भिक्षा पत्र छूट जाता है, लेकिन नीयत तो मांगने की ही रहती है। तो राजा हुआ या भिखारी हुआ, ये राजनीतिक लोग हर 4-5 साल के बाद आपके पास वोट मांगने आ जाते हैं, तो मांगने का मतलब तो भिक्षुक ही होता है। जब तुमने परमात्मा के पास जाना हो समीप, तो अकेले हो जाना। एक व्यक्ति की रेंज 6 फुट से लेकर 36 फुट तक जाती है, और किसी किसी व्यक्ति की रेंज 60 फुट तक भी जाती है। एक अजूबा हमने देखा, जल में रहकर मीन है प्यासी। कि तुम कम्यून बना लेते हो, तुम संस्थान बना लेते हो, तुम डेरे बना लेते हो, और पास पास बैठ के सत्संग सुनते हो। क्या खाक सुनते हो? तुम्हें पता ही नहीं होता। गुरु की आवाज के साथ तुम बैठे हुए 10,000 लोगों की करने आपस में टकरा के गोलमोल हो जाता है। खिचड़ी नहीं, यहां अन्नकूट बन जाता है। इसीलिए ही तो तुम कुछ समझ नहीं सकते भीड़ में। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं,
मेरी वीडियोस को एकांत में अकेले में सुनना। रात को घर में सोते हुए अकेले में सुनना, या किसी उद्यान में निकल जाना, वहाँ एकांत में बैठ के सुनना, जहाँ आपके आसपास कोई जीवित व्यक्ति ना हो, क्योंकि जीवित व्यक्ति के भीतर से तरंगें निकलती हैं। ज़्यादा बेहतर होगा किसी पीपल की छाया में, किसी वट वृक्ष के नीचे, किसी नीम के नीचे। ये 3 ही वृक्ष मैं सुजेस्ट करूंगा, त्रिवेणी कहते हैं। हमारे ऋषियों ने इनकी खोज की थी। जब ये तीनों की तरंगें मिल जाती हैं तो व्यक्ति जो 50 साल में पहुंच सकता है वह मात्र 5 साल में पहुंच जाएगा, जब ये तीनों की तरंगें इकट्ठी होंगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, पेड़ लगाना हो तो त्रिवेणी लगाना, पीपल, वट, नीम। कुछ ऐसा मिश्रण बनेगा जो आध्यात्म का गुलजार होगा। ये ऋषियों की खोज थी हमारी। त्रिवेणी लगाना, त्रिवेणी लगाने के बाद फिर तुम्हें आध्यात्म के लिए और कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। और त्रिवेणी की जो पहुंच होती है वो करीब 150 फीट तक होती है। 50 गज के एरिया में जो भी व्यक्ति बैठा होगा धीरे धीरे कम होती जाएंगे, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे। त्रिवेणी, वट, पीपल, नीम। मैं कल भी कह रहा था, और बहुत देर से समझदार लोग आपको समझा रहे हैं, वृक्षों को मत काटो, प्रकृति से पंगा मत लो, क्योंकि प्रकृति तुमने नहीं बनाई, तुम प्रकृति के अधीन हो। इसको विनाश मत करो, और उसका विनाश हम सभी सह रहे हैं। ये भविष्य मलिका को बताने वाले लोग कहते हैं कि तूफान आ जाएगा, प्रलय आ जाएगी, उल्का पिंड बरसेंगे। अरे भाई, बरसेंगे। मुख्य कारण प्रकृति से छेड़छाड़ है। तुम्हारी भविष्य मलिका में क्या खाक लिखा है? तो मैं भी जानता हूँ, 2 और 2 4 होते हैं। कोई पागल अनपढ़ भी जानता है 2 और 2 4 होते हैं। जब तुम खिलवाड़ करोगे प्रकृति के साथ तो उल्का पिंड ही तो बरसेंगे। या अतिवृष्टि होगी, या अल्प वृष्टि होगी, या वृष्टि ही नहीं होगी, बारिश ही नहीं आएगी। धूप तेज होगी, पारा 60 पे जाएगा, 70 पे जाएगा। ग्लेशियर पिघलेंगे, जलथल हो जाएगा। तुम क्या बताते हो? भविष्य मलिका में कोई खास चीज लिखी है? यही विज्ञान की बातें हैं। वे कुछ शरारती लोग थे जो जानते थे आने वाला व्यक्ति प्रकृति से पंगा लेगा और ये कुछ होगा, और हो रहा है, और हम रुकने वाले नहीं। मैंने पिछले प्रवचन में भी बताया, मैंने सुना है अभी किसी सेठ व्यक्ति को हजारों एकड़ जमीन मिली है किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए। बिल्कुल लगाओ, लेकिन पेड़ों को मत कटने देना। आज विष्णुई धर्म को जागृत होने की पुनः जरूरत है। जब कोई पेड़ काटने जाए, पेड़ के साथ लिपट के खड़े हो जाना। हमें काटो, पहले हमें काटो, फिर पेड़ को काटो। पेड़ मत कटने देना, क्योंकि पेड़ हमारा जीवन है। और याद रहे, अगर तुमने पेड़ को कटने दे दिया
तो तुमने अपने आने वाली वंशजों के साथ खिलवाड़ किया। क्या उसको ऐसी हवा देके जाना चाहते हो जो जहर हो, प्रदूषित हो, जो सांस के द्वारा प्राणवायु ना बने लेकिन विष वायु बने? क्या तुम अपने वंशजों के लिए कमाते हो? इतनी मुश्किलात से तुम धन कमाते हो, चोरी छपोरी करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो। तुम चाहते हो कि वो ऐसी हवा में सांस ले? जीने का मजा। फिनलैंड जैसे देश जो लगातार बहुत वर्षों से एक नंबर बन रहे हैं, किस चीज में? धन में भी हैं और हरियाली में भी है। मेरे पास फिनलैंड के बहुत से शिष्य मेरे पास आ जाते, कहते बाबा चलो वहां चलो, हमारे पास जमीन है, आपका आश्रम बना देते हैं। लगातार मुद्दतों से एक नंबर पे आ रहा है। वहां हरियाली, यहां कंजेशन है। लेकिन वो समझदार मुल्क है, उनके नेता समझदार हैं। तुमने मूर्खों को गद्दियां सौंप रखी हैं, और जब किसी देश का राजा मूर्ख होगा, वह देश का विध्वंस होना निश्चित है, तय। राजा सूझवान होना चाहिए, प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, प्रकृति को बचाने वाला होना चाहिए। गंगा की सफाई का कब करोगे तुम? हजारों कारखानों की गंदगी गंगा में पड़ रही है। इन कारखानों के मालिकों को जेल में भेज दो। क्या शराब ना बनेगी और कुछ चीजें ना बनेगी? तुम घुट घुट कर कैंसराइटिस से मरने से तो बच जाओगे। तुमने देखा, कैंसर के बहुत से पेशेंट मेरे पास बात करते हैं व्हाट्सएप पे, उनका दर्द देखा नहीं जाता। दिन भर रात पेन 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 पेन, दर्द दर्द दर्द, ये जिंदगी है। और फिर पुतिन जैसे लोग, फिर जिनपिंग जैसे लोग, फिर उन जैसे लोग किम उन, और 150 साल जीने की इच्छा रखते हैं। क्या खाक जियोगे तुम? संत का 2 पल का जीवन और तुम्हारे लाखों जन्मों का जीवन, 2 पल का जीवन और तुम्हारा लाखों वर्षों का जीवन, तुम व्यक्ति को अमर कर सकते हो। लेकिन याद रखो, एक भीतर की अमरता भी होती है। बाहर से इस पंचभौतिक को अमर कर दोगे तो ये भी ख्याल रखो, संतों का वचन और संतों का अनुभव और मेरा खुद का अनुभव, हम भीतर से वो तत्व हैं जो कभी मरते नहीं। शरीर बदलने से तो वासांशी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय, जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे शरीर के कपड़े बदल लिए, वैसे शरीर बदल लिया, एक दिन जाएगा ही। फिर कंपते क्यों हो, थरथराते क्यों हो? बाबा ने जपजी साहब लिखा था, 3 चीजों को बचा लेना। पवन गुरु, कहने का ढंग है। पवन गुरु पानी पीता, माता धरती महत्व,
ये 3 चीजों को बचा लेना। माता, पिता और गुरु, इनका हम सम्मान करते हैं। और तीनों को ही हमने विकृत कर दिया। अंधाधुंध सपरे, अंधाधुंध रे, नदियां तो मैली, लाखों मछलियां मर जाती हैं, और फिर तुम कहते हो बाबा दुखी। जब इतने जीवों को तुमने मार दिया बेकसूर, तो दुखी फिर मैं होऊंगा। तुम ही तो दुखी होगे, तुम्हें ही तो भोगना पड़ेगा। मुझे लोग कह देते हैं बाबा, जब तुम कहते हो अकेला मैं सुखी हूं तो हमारे अहंकार को ठेस लगती है। मैंने कहा लगनी चाहिए। ठेस लगेगी तो परिवर्तन आएगा। ठेस लगेगी तो तुम्हारे भीतर कंपैरिजन उमड़ेगा, और कंपैरिजन के साथ फिर तुम मेरे जैसा बनना चाहोगे। मैं कहता हूं कंपटीशन ही करना है तो संतों के साथ करना, संसारिक लोगों के साथ कंपटीशन मत करना। धन के अंबार जोड़ लोगे और संग संग धन के दुख भी आ जाएगा। दुख का भी अंबार खड़ा कर लोगे पैरेलल। कंपटीशन करना है तो संसारिक लोगों से मत करना कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर से दुखी व्यक्ति कोई भी नहीं होता। ट्रंप से दुखी व्यक्ति तुम ढूंढ सकते हो, किम उन से दुखी व्यक्ति तुम ढूंढ सकते हो, पुतिन से दुखी व्यक्ति तुम ढूंढ सकते हो। इनके चेहरों की तरफ देखना करो। जैसे लड़की मर गई हो और अभी दबा के आए हैं, ऐसे थोबड़े हैं इनके। तुम देखना ना गौर से। जब मैंने ट्रंप को पहली बार देखा, मुझे पुत्र ने बताया यह अमेरिका का प्रेसिडेंट है, पहली बार जब बना। मैंने कहा अरे ये या तो जेल से भाग के आया, इसका चेहरा तो देखो, या जेल जाने की तैयारी कर रहा है। दोनों में से एक बात है। मेरी बात को शायद लोग समझेंगे नहीं। अपने आप को बंधन में डाल लेना, इससे बड़ी जेल क्या। और मैं 10 फीट के कमरे में बैठा हूं, मैं मुक्त हूं, बाहर जाने का जी ही नहीं करता। मेरे लिए जेल नहीं, मैंने खुद अपनी जेल निर्मित की। मेरी मर्जी है, जब चाहूं जा सकता हूं। लेकिन जेल जो वास्तव में जेल है, उसको जब तुम चाहो तब बाहर नहीं जा सकते। वो तो पक्की जेल है, वो तुम्हारे वश में नहीं है। इसी को ही तो तुम मुक्ति कहते हो, इसी को ही तो तुम बंधन कहते हो। तुम तुम्हारी मान्यताओं के साथ बंधे हो तो जेल में हो, तो तुम तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ दी हो तो तुम मुक्त हो। इतनी सी बात है, इसको आप गांठ बांध लो। जितनी मान्यताएं उतनी बड़ी जेल। तिहाड़ जेल तो कुछ भी नहीं। जितनी मान्यताएं तुमने मान ली उतनी बड़ी जेल, और जितनी मान्यताएं कम होती गईं उतनी जेल कम होती गई, फिर छोटी सी जेल। और जेल में तो मैं भी बैठा हूं। मैंने अपने आप को पहले से तैयार कर रखा है। 10 फीट के कमरे में बैठा हूं और इतना आनंदित हूं कि तुम्हें क्या बताऊं। ये मैं तो बोलता हूं तुम्हें दुखी करने के लिए। तुम्हारे भीतर कंपटीशन की ज्वाला भड़क जाए। तुम भीतर संकल्प करो कि हम भी सुखी होंगे, हम भी बाबा जैसे आनंद में झूमते हुए बनेंगे।
कृष्ण सब कुछ करते हैं। 40 लाख लोग मरवा देते हैं और जरा भी दिमाग पे बोझ नहीं आता, प्रसन्न चित्त हैं, वैसे ही बंसुरिया बजाते हैं, आनंद से युक्त। मधुवन में राधिका नाचे रे, मधुवन राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे, गिरधर की मुरलिया बाजे, मधुबन में राधिका नाचे रे। ऐसे कभी नाची है मधुबन में राधिका तुम्हारे भीतर। ऐसे ही तुम्हारे भीतर बैठी राधा चेतना कभी नाची नहीं? नाचे तो इसको नचाओ। आओ झूमो नाचो गाओ कृष्ण के संग, आओ मधुबन में ले चलूं तुम्हें, सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जा ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हजूर आओ हजूर, तुमको सितारों पे, सितारे बहुत ऊपर हैं सचखंड, वहां उंगली पकड़ के नहीं, जिंदा जी लेके जाऊंगा तो ले चलूं, दिल झूम जा। मुर्दे के बाद क्या झूमेगा दिल? दिल ही नहीं होगा। मुर्दा भी कभी हंसता देखा तुमने? और अगर मुर्दा हंसने लग जाए ना तो तुम सब भाग जाओगे। देखो क्या नजारा होगा अगर मुर्दा सहसा हंसने लग जाए, उठ के बैठ जाए, तो तुम्हारी गति क्या होगी? जरा दृश्य को अपनी आंखों के सामने लेके आओ। मुर्दा सहसा उठ जाए, तुम लकड़ियां बांध रही हैं और मुर्दा उठ जाए, बैठ जाए, हंसने लग जाए, तो तुम वहां टिकोगे? तुम मैराथन की दौड़ से भी आगे निकलोगे, इतनी तेज गति से, वो उससे आगे, वो उससे आगे, घर पे जाके सांस लोगे। तो सचखंड में मरने के बाद अब मूर्ख हुए हो, पगला गए हो क्या? आप मरे जग पर लो। अरे मरने के बाद तुम्हें सचखंड ले जाए। मरने के बाद हमारे एक यहां ब्राह्मण था, रिश्ते में मेरी मासी जी का बेटा था, दूर का। अकेला था, शादी नहीं की, हुई नहीं, कोई काम धाम थोड़ा बहुत था, बस गुजर बसर हो जाता, 2 वक्त का खाना मिल जाता। वह मर गया तो समंदर के पुजारी ने, एक ट्रैक्टर जा रहा था गंदगी को उठाने वाला, ये गटरों का सब मलबा कूड़ा इकट्ठा करके जाते हैं, वह जा रहा था ट्राली। तो वह उनसे बोला कि भाई बात सुनो, ये लो 50 रुपये, उन जमाने में 50 रुपये बहुत होते थे, इसको यहाँ से उठाओ और इस गंदगी की ट्राली में डालो और जाके शमशान में फेंक देना, कोई ना कोई तो कर ही देगा संस्कार। तो मरने के बाद तुम्हारा क्या ख्याल है, उसकी गति नहीं हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी। मरने के बाद लाश का क्या होता?
तुम फूक देते हो, भस्म बना देते हो। आजकल तो भस्म भी इतनी सी बनती है। शवदाह गृह इलेक्ट्रिक के हैं। 800 डिग्री सेल्सियस तापमान, इतनी सी बचती है राख, हड्डी भी नहीं होती। मरने के बाद शरीर की गति क्या होगी? कुछ भी हो जाए तो तुम्हारे लिए तो प्रलय हो गई। और गिदड़ को शेर खाने लगा तो गिदड़ कहने लगा, देखो मेरे को मत खा जाना, प्रलय आ जाएगी। शेर कहने लगा, प्रलय आ जाएगी? तुम्हें खाने से प्रलय कैसे? तुम्हारी जैसे बहुत से गिदड़ मैंने खा लिया। वो कहते वो गिदड़ और होंगे। गिदड़ चालाक प्राणी, अगर तुमने मुझे खा लिया तो प्रलय आ जाएगी। देख, तू प्रलय लाना चाहता है, फिर तो तू भी नहीं रहेगा। तो मांस खाने वाला मोटे दिमाग का होता है, थोड़ा शाकाहारी बड़े महीन दिमाग के होते हैं। शेर कहने लगा, क्या प्रमाण है कि प्रलय आ जाएगी? कहता, देखो मुझे भाई तुमसे डर लगता है, थोड़ा दूर निकल जाने दो, फिर बताऊंगा तुम्हें। तेरा क्या पता लगे, तू राज भी गुलवा ले और फिर खा जाए मुझे, और खाए ना तो चोट फेट पहुंचा दे, पंजे मार दे, इतना ही बहुत है। बेटा चल दूर चला जा। दूर चला गया और दूर चला गया और दूर चला गया। कहता, बता भाई, अब तो बहुत दूर चला गया है तू। कहते, देखो मैं थोड़ा सा दूर और चला जाऊं, अभी मुझे पता है तो कितनी रफ्तार से चल सकता है। जब मैं पाऊंगा तो मेरे पास दौड़ के नहीं आ सकता, तो मैं बताऊंगा, ऊंची आवाज में बताऊंगा। तो शेर तो बड़ा उत्सुक हुआ, यह तो अजीब सी बात है, गीदड़ को मैं खा जाऊंगा, प्रलय सारी दुनिया में आ जाएगी। तो बहुत दूर निकल गया, ऊंची आवाज दे के कहा कि बता दो भाई। गीदड़ कहने लगा, शेर जी बात सुनो, जब तुमने मुझे ही खा लिया तो प्रलय मेरे लिए तो आ गई ना। और इतना कह के भाग लिया। तो तुम मर गए, उसके बाद कोई उंगली पकड़े पकड़े न पकड़े, ये किस मूर्ख ने कहा है कि अगला जन्म होता है? पूछो इस्लाम से, वो कहते नहीं होता अगला जन्म। आधी दुनिया से ज्यादा इस्लाम और ईसाइयत है। लोकतंत्र के हिसाब से भी देखोगे तो लोकतंत्र के हिसाब से भी ये जीत जाएंगे। तुम्हारा सनातन तो छोटा सा है। तुम्हारे सनातन की कितनी सी संख्या है तुम जानते हो? दुनिया की आबादी 800 करोड़ मानो। देखिए, लोकतंत्र को भी देखें तो 230 करोड़ ईसाई हैं, सबसे बड़ा धर्म ईसाई, और वह दूसरा जन्म नहीं मानता। उनसे जवाब देना तुम्हारे बाबा कि मरने के बाद इन्हें पता है बात खत्म हो जाएगी, तो हम मरने के बाद आएंगे, आपकी उंगली पकड़ेंगे और सच्चखंड में ले जाएंगे। इसलिए मैंने कल के वीडियो में डाला था, देखो जो मिलता है जीते जी मिलता है। तुम धन कमाते हो, जीते जी, पद यश मान सम्मान, जीते जी, बुराई अच्छाई, जीते जी, बुरा भला करते हो, जीते जी, स्वर्ग नरक, जीते जी। मैंने किसी ब्राह्मण से बात पूछी, उनका बात सुन, गर्भ प्राण का पाठ करा था, माता जी स्वर्गवास हो गई।
मैंने कहा क्यों गप बोलता है? मुझे एक बात का जवाब दे। जहां जिसने पाप किया, अगर वो नरक में भोगेगा तो यहाँ हॉस्पिटल्स में क्या भोग रहा है? यहाँ तो सुखी रहना चाहिए। हॉस्पिटल में क्यों दर्द भोग रहा है? यहाँ कैंसराइटिस से मेरे पास रोज आते हैं, बाबा दर्द भोगता है, बाबा ये बीमारी, मेरे बच्चे को बीमारी, इसको बीमारी, उसको बीमारी, मेरे को बीमारी, वो उसको बीमारी। ये क्या है? ये सुख के परिणाम, ये पापों के परिणाम हैं, ये पुण्यों के परिणाम प्रमाण नहीं है। और अगर पापों के परिणाम तुमने यहाँ भोग लिया हॉस्पिटल्स में, और तुमने देखा हॉस्पिटल्स में कितनी कतारें होती हैं। मेरी आंख में ऑपरेशन कराना था, सुबह से शाम तक इंतजार करना पड़ा। आंख तुड़वानी है तो इंतजार करो, ऐसा हाल हो गया है। जो दर्द तुम यहां सहोगे वो किस पाप का फल है, मुझे इस बताइए। और फिर कोई बाकी रह जाएगा नरक में भोगने के लिए? ये तुम्हारी कल्पना है, ब्राह्मणों की चालाकी है, ब्राह्मणों की दुकानदारी चलाने के फार्मूले। और जो सुख तुमने यहां राजसी भोग लिए, कोई बेचारा भूखों मर रहा है और कोई जहाजों पे उड़ रहा है, किसी के शरीर पे वस्त्र नहीं, और कोई 6 बार साड़ियां बदल रहा है। जो सुख यहां भोग रहे हो तो फिर स्वर्ग में क्या खाक भोगोगे? ये दोगलापन, ये सनातन धर्म नहीं, हिंदू धर्म सिखाता है तुम्हें। और एक तुम्हें बात बताऊं, एक भाषा में हिंदू गाली होती है, गुंडे को, लफंगे को, नीच को, ये गाली है हिंदू। हिंदू कहते हैं। अब ये बताओ कि मरने के बाद ये गुरु आएंगे, तुम्हारी उंगली पकड़ेंगे, तुम्हारी मान्यता ठीक क्या उनकी मान्यता ठीक? वो कहते हैं कि दूसरा जन्म नहीं। फिर किसको मानोगे? वो तुम्हें पागल कहेंगे, तुम उनको पागल कहो। और लोकतंत्र के हिसाब से जनसंख्या उनकी, तो मैं बता रहा था 230 करोड़ तो हैं यहाँ पर ईसाई, 200 करोड़ यहाँ पर 56-57 मुल्क हैं इस्लाम के। ये हैं यहाँ पर इस्लाम के 230 करोड़ और 200 करोड़ ये इस्लाम की, 430 करोड़ इनका हो गया। तो लोकतंत्र के हिसाब से जीत गए ना। पर हिंदुओं की जनसंख्या कितनी, तुम जानकर हैरान हो। हर 7वां व्यक्ति हिंदू है। 6 व्यक्तियों को छोड़कर, तो 6 व्यक्ति ज्यादा होते हैं या 1 व्यक्ति ज्यादा होता है? हर 7वां व्यक्ति हिंदू है। हिंदुओं की संख्या कितनी है? 120 करोड़। और शुक्र करो कि 120 करोड़ आंकड़े में आ जाती है, तुम 120 करोड़ हो भी नहीं। इसमें से 88% जनता वो है जो तुमने अतीत में ठुकराई हुई। ये दीनहीन, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, जिनको तुम हिंदू मानते हो, तुम तो बौद्धों को भी हिंदू मानते हो। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से थोड़ा सा ही कम है। अगर हिंदू धर्म 120 है, 120 करोड़, तो करीब करीब आधे बौद्ध हैं 50 करोड़। ये 50 करोड़ बीच में से निकालोगे तो तुम्हारे हिस्से में आएगा ठन ठन गोपाल।
70 करोड़ अकेले बुद्धों को निकाल कर, इनमें से जैन निकाल दो, सिख निकाल दो, पिछड़े निकाल दो, दलित निकाल दो, अति पिछड़े निकाल दो, बैकवर्ड निकाल दो, तुम बाद में बचोगे। अब क्या बताऊं, शर्म आती। 12% है हिंदू। तुम इतना गर्व मत किया करो, इतराया मत करो इतना। तुम इतनी संख्या में नहीं हो। लोकतंत्र तुम कहते हो कि हम वोटों से जीते हैं, वोटों की गिनती तुम्हारी ज्यादा नहीं। बस बात तो ये है, डिवाइड एंड रूल। अभी पिछड़े, दलित, ये थोड़े से अशिक्षित हैं और तुम पूरे प्रयास कर रहे हो कि ये अशिक्षित रहें। बाबा साहब आम्बेडकर न होते, मैं उस महान युग पुरुष की नमन करूंगा। ऐसे व्यक्ति कभी कभी आते हैं जो धरती को स्वर्ग का सपना दिखा के चले जाते हैं और एक दिन वो सपना साकार भी हो जाएगा। कोई कोई आता है कभी कभी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भर पैदा। तो नमन करो दलितों, तुम उठो। ये ब्राह्मण पुकार रहा है, मैं उस वैसा ब्राह्मण हूं, मैं न्यायकारी ब्राह्मण हूं, इंसान हूं। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। देखिए, 3 बातों को याद रखना। भूखे भजन न होए गोपाल, ये लो अपनी कंठी में। सबसे पहले पेट भराओ। मैंने 2 बातें बताई। जब आप संसार में हो तो भीड़ में चले जाना, जरूरत है, क्योंकि रोजगार कमाना है। भूखे से भजन नहीं होता। ये लो अपनी कंठी में लो। और दूसरा, जब आपने अपने भीतर जाना है तो सारे समूहों को छोड़ दो, एकांत में चले जाओ। सबके घरों में, निवास में कोई ना कोई जगह तो होगी, आखिर सोते तो हो तुम चारपाई पे। नहीं तो किसी बाग बगीचे में निकल जाना, वहां आराम से अपने भीतर उतरना। ये तो संसार के तरीके हो गए। इसके बाद भी एक चीज आती है, बहुत गहरे चले जाओगे तो तुम बंधन में हो या तानाशाही में हो या के मुक्त हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु नानक देव तानाशाही में ही पैदा हुए, मुस्लिम राज। सारे गुरु तानाशाही में ही पैदा हुए, मुस्लिम राज। तो बाहर की तानाशाही से परमात्मा तक जाने का कोई बाधा नहीं आता, लेकिन वो यात्रा अलग है। तुम सभी तो भीतर नहीं जाओगे। कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है। आज मैं बहुजनों की बात कर रहा हूं। वो थोड़े से लोग हैं, चलेंगे भी थोड़े से, पहुंचेंगे भी थोड़े से, लेकिन बहुजनों की बात है जिन्हें आज खाने को कुछ मिलता है, और मिलता है तो बड़ा एहसान होता है। भला ये भी कोई बात है? करदाताओं के पैसे से खरीदा गया अन्न 5 किलो अगर दिया जाता है तो कहता है कि मेरे नमक को
हराम मत कर दिया, तुम्हारा नमक कहाँ से आ गया? तुम तो खुद ही भिख मंगे थे, तुम्हारा नमक कहाँ से आ गया? नमक के लिए तो जो आंदोलन किया गांधी ने किया, दांडी मार्च, तुम्हारा नमक कहाँ से आ गया? उसकी दात तुम, उसकी देन आज खा रहे हो। और तुम बड़े सियासतदान हो, तुमने पहले जो लोग राज के योग थे उनको ठुकराना शुरू कर दिया, उनको बदनाम करना शुरू कर दिया, कुछ बिकाऊ मीडिया को खरीद कर। समझदार व्यक्ति को जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यहां से पढ़ा, उसको पप्पू कहना शुरू कर दो। जिसने सब कुछ बनाया, देश गरीब था, अभी ताजा आजाद हुआ था, और ताजा तुमने घर देखे होंगे बच्चों के। जब बच्चे अलग अलग होते हैं ना, तो कोली, चमचा, प्लेट, थाली, गिलास तक नया लाना पड़ता है। हम नए नए आजाद हुए थे, किस चीज की जरूरत है? वो कंडीशन तुम्हें मिले नहीं, तुम्हें तो हरा भरा बाग मिल गया, और तुम्हें बातें आती हैं। हरा भरा बाग मिल गया तुम्हें आरएसएस से पूछूंगा, यह गैर लाभकारी संस्था के पास इतना धन कहां से आया? कोई बात नहीं, हम हिसाब ले लेंगे। जनता, तुम्हें पता नहीं, तुम किसी और उड़ान में फिर रहे हो, अटल बिहारी वाजपेयी की शाइनिंग इंडिया में। हम धरातल की बात को जानते हैं। 146 करोड़ हैं, तुम 1-2 करोड़ लोगों की पुकार को सुनकर समझते हो कि सारा देश ही हमारे साथ। तुम गलती में। वो बात मैंने कंप्लीट कर दी थी कि लोकतंत्र जो है वो ईसाइयत और मुस्लिम, इन धर्मों के हिसाब से दूसरा जन्म नहीं होता। तो कौन आएगा आखिर में जब दूसरा जन्म होता ही नहीं? तुम मानते हो सिर्फ कि दूसरा जन्म होता है, जानते नहीं। मैं नहीं कहता कि दूसरा जन्म नहीं होता, लेकिन मैं जानता हूं कि दूसरा जन्म होता है। तुम कहते हो दूसरा जन्म होता है, तो तुम मानते हो कि दूसरा जन्म होता है, और इसमें बड़ा विशाल अंतर है। इसको तुम समझना बात को। जिस दिन तुम उस तल पर जाकर जान लोगे कि दूसरा जन्म होता है, तो बात कुछ अलग होगी। अब मैंने अपना सारा अध्यात्म का पूरा कोर्स पूरा कर लिया, मेरा ग्रंथ पूरा हुआ। ग्रंथ के बाद अब तो मैं छोटे छोटे प्रश्न, अब तो मेरा शौक, ग्रंथ तो मेरा पूरा हो गया। जो मैंने बोलना था, जो मेरी फिलॉसफी थी, दर्शन शास्त्र नहीं, दर्शन शास्त्र नहीं, अनुभव शास्त्र। ये दर्शन से मैंने कुछ नहीं कहा, खोपड़िया से मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने देख के कहा जो भी कहा। देखने से ही भ्रम मिटते हैं। संशय जब तक बना रहेगा, जब तक तुम बुद्धि से काम लोगे। जिस दिन तुमने आंख से देख लिया, उस दिन तुम्हारे संशय समाप्त हो जाएंगे। देखिए, भूखों तो हम मरने नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारी संपत्ति को तुम 1-2-4 सेठों के हाथ में दे दो, हम छीन लेंगे। We want to snatch। हम जरूरतों को छीनना जानते हैं। ध्यान रखना, हम आगे हैं। अब भूखा कोई नहीं मरेगा। किसी पर नाजायज देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलेगा। राजनीतिक व्यक्तियों पे
बिल्कुल नहीं चलेगा। सिर्फ वही लोग अपराधी होंगे जिन्होंने अपराध किया है, बलात्कार, हत्या, ऐसे जिन्होंने हत्याएं की हैं। हमारे पास हथियार है, नार्को कितने भी बड़े पद पे रहा हो, आखिर एक दिन तो तड़ीपार था। हम फिर से दोहराएंगे, इतिहास के पन्नों को खोलेंगे। मैं कह रहा था, देखने से सभी भ्रम मिट जाते हैं, देखने से साहस आता है, देखने से बल मिलता है सत्य को। जब तुम सत्य को नग्न आंखों से देख लेते हो तो सब झूठ विदा हो जाते हैं। बाबा नानक ने कहा है, तर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, मन का संसार, जब तै दर्शन पायो, हाँ जब तै दर्शन पायो, ठाकुर 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 ठाकुर, तुम सरनाई आयो, ठाकुर तुम सरनाई आयो, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तै दर्शन पाए। जब दर्शन हो जाता है उस तत्व का, सही समर्पण उस वक्त होता है। उससे पहले तो शंकाएं बनी ही रहती हैं, संदेह बने ही रहते हैं, संदेह मुक्त नहीं होता। दर्शन से पहले संदेह विदा नहीं होता। तुम संशयग्रस्त रहते ही, और संशय आत्मा विनश्यति, भगवान कृष्ण कहते हैं संशय उस दिन खत्म होगा जिस दिन तुम दर्शन करोगे उस तल पर जाकर के वह है। उस दिन तुम भक्त भी हो जाओगे, उस दिन तुम ज्ञानी भी हो जाओगे, उस दिन तुम सिद्ध भी हो जाओगे, और उस दिन तुम दार्शनिक भी हो जाओगे। ये है सच्चा दर्शन। तीसरी बात, पहली पेट भरा होने से, भूखे भजन होए कौपाला, ये लो अपनी कंठी माला। दूसरा, जो किसी मार्ग पे चल रहा है उसके मार्ग को छेड़छाड़ मत करो। भाई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, यहूदी है, कुछ भी है, सबको उसके मार्ग पर चलने का अधिकार है। एकांत में बैठ जाओ, आनंद में बैठ जाओ। और तीसरा, स्वतंत्रता। अगर तुम्हारे दिमाग पर बीड़ियां रहीं, डिक्टेटर बैठा रहा, वह तो रात को 8 बज जाएगा। और नई ही बात कह देगा समझदार व्यक्ति को।
राज्यपाल का पद खत्म, राष्ट्रपति का पद खत्म, निर्वाचन आयोग, ये जितने भी आयोग हैं सिर्फ कानून के अलावा सब चुनेगी जनता, क्योंकि लोकतंत्र है। तुमने नहीं चुनना है, तुम्हारे संवैधानिक पद जो आज गर्ज रहे हैं इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं। जनता चुनेगी, जनता चुनेगी, जनता चुनेगी। और ये संविधान बनाने में थोड़ी गलती हो गई। जो अनपढ़ है वो अनपढ़ है। अनपढ़ का मुकाबला कभी नहीं हो सकता पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ। पढ़ा लिखा व्यक्ति बड़ा सूझवान होता है, दयालु भी होता है। वह ऐसी मूर्ताएं नहीं करेगा कि मैं राज कर लूं। कहाँ मूर्ता की मनमोहन सिंह ने कि मैं राज कर लूं, जबकि उसके पास सब कुछ था। इंटेलेक्चुअलिटी थी, सभी समझ थी, सब जानते थे वो। कहाँ राधा कृष्ण ने, कहाँ पढ़े लिखे लोगों ने, कहाँ हिम्मत की कि तानाशाह बन जाएं, कहाँ जवाहरलाल ने हिम्मत की कि तानाशाह बन जाएं। पढ़े लिखे लोग, एक क्वालिफिकेशन निर्धारित होनी चाहिए, और वो कम से कम मास्टर डिग्री, कम से कम मास्टर डिग्री, झूठी ना हो। जो संस्था, जो यूनिवर्सिटी झूठा सर्टिफिकेट देगी, दे शुड बी हैंग्ड। वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे 10वीं का सर्टिफिकेट ही नकली देंगे, दे शुड बी हैंग्ड। ये कानून में व्यवस्था होनी चाहिए। और पढ़ा लिखा व्यक्ति कम से कम मास्टर डिग्री, वह ही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। नहीं तो सभी गधे, घोड़े, मूर्ख सभी खड़े हो जाएंगे, जिनके पास देले की अकल नहीं। और फिर जैसा उनका दिमाग होगा वैसे लोगों को चलाएंगे। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा है, तुम घबराओ मत। ऐसा चलेगा देश, भविष्य का देश। बराबर में चाइना है, $18 ट्रिलियन। हम 4 पे अटके खड़े हैं, वो भी पता नहीं है कि नहीं है। जिस चीज को कम करना चाहते थे, सोना कितना था? 18 में सोना मैंने 30,000 दिया बेटे के साथ। आज 1.25 लाख रुपए है। महंगाई कम हुई। खाने को रोटी क्या भाव थी, आज क्या है? तुम्हारी मूलभूत आवश्यकताएं कहां से कहां पहुंच गई। ये अच्छे दिन है। अच्छे दिन इन्हें कहते हैं, साडा दिल मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, यार बदनीतिया, यार बदनीतिया, चंगा काई नहीं कीतिया, माड़े दिन मोड़ दे, साडा दिल मोड़ दे, माड़ा दिल दिन मोड़ दे, माड़े दिन मोड़। हमें तो वही चाहिए, माड़े दिन वही। रामदेव जैसे 30 रुपये पेट्रोल करा दूंगा। और हम में इतनी हिम्मत नहीं कि हम इनकी गर्दन में हाथ डालने कॉलरों में। वैसे कॉलर इनके होते हैं, ये जानते हैं।
कि कॉलर में हाथ डालने वाले आएंगे। इन सारे प्रपंच ग्रहों ने इकट्ठा होकर देश को लूट लिया। एक अन्ना हजारे बाद में शक्ल नहीं दी। अरे तू भूखा मरना है, जहां मैं भूखा मर रहा हूं, 13 वर्षों से बैठा हूं, तो क्या भूखे मरने से मैं देश को नरक में घुमा दूं? ये तुमने अच्छा किया है। आरएसएस की संस्था शुरू से ही हमने ध्यान नहीं दिया। गांधी को मारा, देखिए जो बड़े काम करता है गलतियां भी उससे होती हैं, तो तुम कर रहे थे भाई, तुमने कुछ न पकड़ा। जो काम करेगा वह गलती भी करेगा, इंसान है, तो इसका मतलब उसको गोली मार दें। जब तेरा हिसाब लिया जाएगा, सारी आरएसएस और बीजेपी को कहता हूं, जब तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा तो पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। ये कहाँ से आया, ये ईंट कहाँ से लगी, ये कैश कहाँ से आया, ये जमीन कहाँ से आई, लेके आओ कागज, तुम कागज मांगने वालों, हम तुमसे कागज मांगने चले। माड़े दिन मोड़ दे, माड़े दिन यार बदनीत्या, बदनीत्या यार बदनीत्या, चंगा का ही नहीं कीत्या। माड़े दिन मोड़ दे, माड़े दिन मोड़। धन्यवाद।